हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के टोटल 880 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसके लिए दोस्तों योग्यता 5वीं और 10वीं पास रखी गई है। तो दोस्तों, इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर पाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको यह समझ में आएगा। और आपको किसी भी प्रकार से गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और जैसे हम बताएंगे वैसे ही आपका फॉर्म भरना है। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक नई पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे में आप देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली से दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने में कुछ इस प्रकार के पेज ओपन होकर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पंजीयन करना होगा। पंजीयन करने के लिए दोस्तों यहाँ अपना नाम डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर में जो OTP आया है उसे यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना होगा। दोस्तों नाम का एक अक्षर कैपिटल लेटर में तथा बाकी अक्षर स्मॉल लेटर तथा @ लगाकर कोई भी 3 से 4 अंक लिखना होगा। जैसे राज @123, राज में R बड़ा, उसके बाद बाकी के अक्षर छोटे, उसके बाद @ फिर कोई 3 से 4 अंक 123। पासवर्ड बन जाने के बाद दोस्तों यहाँ एंटर कर लेते हैं। दोनों में आपको सेम पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से नया पेज आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करे का ऑप्शन आ रहा है। अभी जो मोबाइल नंबर डाला और जो पासवर्ड बनाया यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डाल लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश दिए हुआ है। यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आवेदन भरे का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें अपना प्रथम नाम, मध्य तथा अंतिम नाम हिंदी में डालना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम राजकुमार यादव है तो राज प्रथम नाम में तथा कुमार मध्य में और यादव अंतिम में डालना है। और अगर आपका नाम राज यादव है तो राज प्रथम में और यादव अंतिम में डालना है। उसके बाद सेम अंग्रेजी में डालना है। उसके बाद हिंदी में पिता या पति के नाम का नाम डालना है और सेम अंग्रेजी में भी डालना है। उसके बाद माता का नाम हिंदी में डालना होगा। उसके बाद फिर अंग्रेजी में डालना होगा। तो चलिए ये सारा चीज़ हम भर लेते हैं। यहाँ आपको अपना फ़ोटो 50 KB से कम में अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आपको हस्ताक्षर 40 KB से कम में अपलोड करना है। अपलोड कर
यहाँ अपलोड के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपना वर्तमान पता की जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ आप जिस भी ज़िले से हो वह सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पूर्ण पता डाल देना है। उसके पूर्ण पता डाल देना है, जैसे पहले गांव, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर ज़िला, उसके बाद राज्य डाल देना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड में आपके ज़िले का जो भी पिन कोड है उसे डाल दीजिए। और अगर आपके अपने ज़िले का पिन कोड नहीं पता हो तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे स्थायी पता की जानकारी देनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पर डिब्बे के निशान पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑटो फिल होकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपका वर्तमान और स्थायी पता दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरना होगा। उसके बाद यहाँ पूछा है कि आप शासकीय सेवा में हैं और क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि है तो क्लिक कर लीजिए और अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ जाति वर्ग की जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ से आप किसी भी वर्ग को से आते हैं उसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है। यहाँ से दोस्तों अगर आप विवाहित हो तो आपको विवाहित पर तथा नहीं है तो अविवाहित पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप महिला या पुरुष जो भी हो उसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना जन्म दिनांक सेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों ST या SC OBC का प्रमाण पत्र का क्रमांक पूछा जाता है, यानी यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको डाल देना है। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र वाले जिस ज़िले को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यह पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा जारी किया गया है। सामान्य तौर पर यह जाति प्रमाण पत्र दोस्तों SDM या नायब तहसील द्वारा जारी किया जाता है। ये आप अपने जाति प्रमाण पत्र में देख लेंगे कि किसके द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक पूछा जाता है। ये भी आपके जाति प्रमाण पत्र में होगा, वहाँ से आप इसे भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग है या नहीं, यदि है तो वहाँ पर क्लिक करें और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर पद हेतु आवेदन पूछा गया है। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट की PDF में अपलोड करनी होगी। और उसके बाद नीचे आप भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 5वीं की मार्कशीट की PDF अपलोड करनी होगी। मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसे देंगे, किसे दे रहे हैं, यहाँ सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि भृत्य को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, चौकीदार को मैं सेकंड और स्वीपर को मैं थर्ड प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। मैं थर्ड सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ आपको परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करना होगा। जिस भी ज़िले को आपको परीक्षा केंद्र बनाना होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसे पढ़ लीजिए। अगर आप में लागू होती है तो हाँ में सिलेक्ट कीजिए और लागू नहीं होती है तो नहीं में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म भरने, उसके बाद आप में अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर लेनी चाहिए। मैं अपना फॉर्म
फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले यहाँ इस डिब्बे पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। अब आप अपना फॉर्म प्रिंट करके रख लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।